अगले 2 वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर सभी फेंसिंग गैप को कर दिया जाएगा बंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की अहम बैठक। 3 घंटे तक चली बैठक में लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर किया गया मंथन। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए दिए गए निर्देश। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। सरकारी कामों और योजनाओं के बारे में आवाम को दी गई जानकारी। हिमाचल में अब सेब पर संग्राम। बीजेपी ने बागवानी मंत्री पर बोला हमला। बागवानों के भुगतान और मुआवजे पर उठाए सवाल। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करना होगा कानूनी अपराध। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन के बयान के बाद 5 जिलों के मजिस्ट्रेट ने जारी किए ऑर्डर। दहशतगर्दी को समर्थन करने वाली पोस्ट शेयर करने पर होगी कार्रवाई। प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद आज 2 मुद्दों को हमने शामिल किया महासंग्राम 2024 में। पहला मुद्दा हिमाचल प्रदेश का है, जो कि एक बार फिर यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। और किस मुद्दे पर आमने सामने वो आपको बताते चले। सेब पर संग्राम छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो आज जम्मू में दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई है हम आपको बताएंगे। जी हां, आज लगातार दूसरे दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर मंथन किया। आज पार्टी के मंथन में पार्टी नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने पर भी खासा चर्चा की है। जम्मू स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल रहे। पार्टी मुख्यालय में कार्यवाही की शुरुआत बूथ जनसंपर्क अभियान में शामिल राज्य स्तरीय टीम के सदस्यों की बैठक से हुई। इसके बाद बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। आज की बैठकों में नेताओं की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़े नेता तरुण चुग, बीएल संतोष, आशीष सूद जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय नेता शामिल हुए। और इस बैठक पर सबकी निगाहें बनी रही। समीर भट्ट तफसील के साथ हमारे संवाददाता बताएंगे कि आज इस मीटिंग में, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया और कार्यकर्ताओं में और जो नेता हैं बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह का बूस्ट उन्हें किया गया, उनमें किस तरह से जोश भरा गया और क्या कुछ कहा गया पार्टी के बड़े नेताओं वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। समीर, सबसे पहले ये बताइए कि 3 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में चुनाव समेत कौन कौन से अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया? देखिए सना, पहले मैं आज का बता दूं आपको, 3 नहीं बल्कि 5 घंटे मीटिंग चली। 3 घंटे मीटिंग चली जो बूथ जन संपर्क अभियान के तहत जो टीम है, स्टेट टीम है, जिनको लगाया गया था पूरे जम्मू कश्मीर में और जम्मू संभाग में भी और कश्मीर संभाग में भी, जो पूरी टीम थी, स्टेट टीम थी, उसकी टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई। वो तकरीबन 3 घंटे चली। 10 बजे, 10:15 बजे शुरू हुई, 1:15 बजे तक वो चलती रही। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर एक मीटिंग शुरू हुई जो कि कोर कमेटी मीटिंग थी, कोर ग्रुप की मीटिंग जो थी, जिसमें सीनियर लीडरान थे जम्मू कश्मीर भाजपा के। उनकी मीटिंग तकरीबन 3:15 बजे तक चलती रही। वो 2 घंटे और पहले के 2-3 घंटे, तकरीबन 5 घंटे माथा पच्ची होती रही आज। और बीएल संतोष, तरुण चुग, आशीष सूद की अध्यक्ष की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें रविंद्र रैना है, अशोक कोल है, और कश्मीर वैली और जम्मू वैली के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट, सारे लोग यहाँ पे थे। और बात हुई कि आगे की जो चैलेंजेस है, आगे की जो रणनीति है, उसको फाइनलाइज करना। और कल आपने देखा, कल आरएसएस के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई, जो जहाँ केशव भवन मीटिंग हुई, वहां पे भी और आज भी यही सिलसिला चलता रहा कि आगे किस तरह से पार्टी को मजबूती करनी है। पार्टी जो है, क्योंकि हमने तरुण चुग से बात की, रविंद्र रैना से बात की, रविंद्र रैना ने कहा हमारा लक्ष्य पूरा 5 की 5 सीटें जीतना है। वैली की 3 सीटें और जम्मू और उधमपुर की सीट, इसके साथ लद्दाख की भी सीट, 5 की 5 यहाँ से और लद्दाख की सीट 1 सीट। हम हर जो सीट है उसको जीतना चाहते हैं और इसके लिए रणनीति हमने बनाई है। तरुण चुग ने भी कहा कि हम
बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में है। अपोजिशन पार्टीज का कोई नामो निशान नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, डायरेक्शनलेस है, लोग उनसे उकता चुके हैं। हमने 370 हटने के बाद यहाँ पे बहुत काम हुआ है जो मोदी सरकार ने किया है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। हम उस चीज को भुनाएंगे, हम उस चीज में लोगों के सामने जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे कि हमने कितना काम किया है यहाँ पे, और इस काम के बिना पे हमें पूरी यकीन है, हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमें वोट देंगे। तो एक हम देखें कि कल दिन भर और आज भी तकरीबन 3:15 बजे तक मीटिंग का दौर चलता रहा। तरुण चुग, बीएल संतोष और आशीष सूद ये मीटिंग करने के बाद वापस चले गए। अब एग्जिट पोल पर भी हमने बात की, एग्जिट पोल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीफाइनल है। तरुण चुग ने कहा कि हम सारी सीटें जीतेंगे। तो जम्मू कश्मीर जो कि मेन है, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, और बीजेपी को सबसे बड़ी राहत यह है कि अपोजिशन पार्टीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में अभी कोई अलायंस पूरा नहीं हो पा रहा है। उनके बात अभी बन नहीं रही है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, या कांग्रेस से भी अभी कोई बात नहीं हुई है। अपोजिशन अभी थोड़ा बिखराव में है, थोड़ा उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करेंगे। तो बीजेपी भी उससे उत्साहित है, बीजेपी को उससे लगता है कि फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो क्या बनता है कि जो ग्राउंड पे मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, उस वेलफेयर स्कीम उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इस जन अभियान जो बूथ स्तर पर जो अभियान चलाया गया था, गाँव में देहातों में लोगों के पास गए थे लोग, जो स्टेट टीम गई थी, तो उनका फायदा कैसे हुआ, और आगे उस जनसंपर्क अभियान को किस तरह से तेजी से बढ़ाना है, सना इस पर बात भी हुई। बिल्कुल, तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई और खासकर ये मुद्दा रहा कि चुनाव में किस तरीके से कमर कसनी है। और अहम बात ये हो जाती है कि अब लोकसभा इंतखाबात में, चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, दिसंबर का माह चल रहा है और 2024 लोकसभा इंतखाबात को लेकर, चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोर से तमाम पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो दूसरी विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से बीजेपी के इस बैठक को, रणनीति को और विचार विमर्श को किस तरीके से देखा जाता है। क्या उनमें भी इस तरह की सियासी हलचल आने वाले दिनों में जल्दी दिखाई देंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए। दूसरा मुद्दा, जी हां, हिमाचल प्रदेश से दूसरा मुद्दा जो कि सेब पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता चेतन बरागटा ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से पूछा है कि क्या हिमाचल प्रदेश बागबानी उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण नियम और हिमाचल प्रदेश द्वारा खरीदे गए सेबों के लिए भुगतान हुआ या नहीं। उन्होंने कहा कि आपदा में बागबानों की फसलें नष्ट हो गई। ऐसे में बागबानी मंत्री ये बताएं कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया गया या नहीं, और अगर दिया गया तो कितना मुआवजा दिया गया, क्योंकि नेगी के पास राजस्व विभाग का भी प्रभार है। जानना चाहूंगा कि बड़े फैनफेयर के साथ आपने जो भी सीजन गया सेब का, उसमें आपने एक पॉलिसी डिसीजन लिया और आपने बोला कि आप 24 किलो के हिसाब से जो बागवान है वो मंडियों में सेब बेचेंगे। क्या ये सक्सेसफुल हुआ? क्या हिमाचल प्रदेश और बाकी जो हिंदुस्तान की जो बाकी मंडियां हैं उसमें 24 किलो के हिसाब से सेब खरीदा गया? क्या आपने पूरी तरह से बागवानी क्षेत्र को कंफ्यूजन के एक स्टेट में नहीं रखा जब ये 24 किलो की हम बात करें? दूसरा मेरा आपसे सवाल है बागवानी मंत्री जी, हम सबको पता है कि इस बारी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और बागवानी क्षेत्र में भी आई। आपने सेब जो है MIS के तहत हिमफेड और HPMC के माध्यम से आपने हम बागवानों से खरीदे, तो क्या आपने MIS की पेमेंट आपने बागवानों को कर दी है? तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हाजिर हैं दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ कंवर रविंद्र सिंह है, मुख्य प्रवक्ता हैं किसान कांग्रेस। स्वागत है आपका ज्वाइन करने के लिए न्यूज 18 JKLH को। और इसके अलावा चेतन भगत साहब है, भाजपा नेता है जो कि हिमाचल प्रदेश से, दोनों आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतन भगत साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहेंगे, जो सवाल किया है आपके नेता ने, हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता ने, चेतन बरागटा ने, सीधे तौर पर बागवानी मंत्री से, ये सवाल करने में क्या देरी नहीं हो गई? देखिए, देरी नहीं हुई है और ये सवाल मैंने ही बागवानी मंत्री जी से पूछे थे। हम लगातार हर प्लेटफॉर्म पे उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, विडंबना ऐसी है कि जो बागवानी मंत्री है उनके पास हर विषय को लेकर वो हर चीज पे अपना मतलब कुछ ना कुछ वो जबरदस्ती के एक्सपर्ट कमेंट्स देते रहते हैं।
पर अपने डिपार्टमेंट को लेकर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। और जो ये सवाल है, ये पब्लिक से रिलेटेड सवाल थे, बागवानों से रिलेटेड सवाल थे, जो हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारा दायित्व बनता था उनसे पूछें। तो ठीक है, हम लगातार आज तक की सरकार से और सुखविंदर सुक्खू जी से सवाल पूछते रहे, परंतु इस वेरी फर्स्ट टाइम हमने उनसे डायरेक्टली सवाल पूछे हैं। कृपया करके जो आप डिपार्टमेंट आपके पास है हॉर्टिकल्चर, उसको लेकर भी अपनी जो परफॉर्मेंस है पिछले ऑलमोस्ट 1 साल की, उसको जरूर बताएं नेगी जी, और इधर उधर की बातें ना करके फोकस करिए एग्जीक्यूशन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, जो पॉलिसीज हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार की है बागवानों की के हित के लिए। ये हमारा मेन ध्येय था, और आगे भी हम उनसे ये कठिन सवाल पूछते रहेंगे। और अभी तक इस बात को 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई इसलिए नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, कंवर सिंह साहब हमारे दरमियान। वो शायद 48 घंटे के सवाल के बाद जवाब हो सकता है दे सके। मैं चाहूंगी कि कंवर रविंद्र सिंह साहब, आप से जिस तरह से आपकी पार्टी से सवाल पूछा है भाजपा नेता ने, जो कि प्रवक्ता के तौर पर आज मौजूद है, इन्होंने ही सवाल किया है। इस सवाल का जवाब 48 घंटे गुजर चुके, लेकिन भाजपा कह रही है कि उन्हें मिला नहीं। आखिर क्यों? कंवर सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही है? जी सर, पहले आपका और न्यूज 18 का धन्यवाद किया। नमस्कार। आपको आवाज मिल आवाज आ रही है? जी जी, आपको आवाज मिल रही होगी। तो चूंकि चेतन साहब खुद मौजूद हैं, जिन्होंने बागवानी मंत्री से सवाल किया सेब के मामले को लेकर, उन्होंने कहा कि 48 घंटे गुजर चुके हैं, हमने जो सवाल किया उसका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से, किसी प्रवक्ता की तरफ से आया नहीं। चूंकि आप मौजूद हैं इस डिबेट में, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही जवाब दे दें। जी, मैं जरूर जवाब दूंगा। और मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं गाँव में हूँ। तो मैं सबसे पहले तो सवाल सुन रहा था चेतन जी का, कि चेतन जी ने सवाल किस प्रकार के किए थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने बागवानों को लेकर के सवाल किए, सेब के बागवानों को लेकर के सवाल किए। उसके लिए मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं किसान कांग्रेस का प्रवक्ता होने के साथ साथ एक बागवान भी हूं, और इस समय मैं अपने बाग के पास वाले ही घर में मौजूद हूं। तो बड़ा अच्छा लगा कि चेतन जी आपने सवाल किए। और अच्छी बात यह भी है सना, कि कांग्रेस के अंदर में अभी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, कि यहाँ पे सवाल अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुने जाते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह जहां की एक तरफ की राजनीति आजकल हो रही है। अगर कोई सवाल करता है तो उसके सवाल के जवाब में आपको जवाब नहीं मिलता, सिर्फ सवाल मिलता है या सजा मिलती है। तो रही बात बागवानी की, तो मैं समझता हूं कि अभी चेतन जी को मैंने सुना, जिनके पिताजी स्वर्गीय बरागटा जी खुद हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हमारे प्रदेश के रहे, और ये भी उसी जिले से आते हैं जहां से मैं आता हूं। मैं समझता हूं कि किसी भी मुद्दे के ऊपर में यदि जगत सिंह नेगी जी बयान देते हैं, तो उनका एक्सपर्ट ओपिनियन हमें उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल से भी पता लग जाता है कि वो ना ही सिर्फ ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रेन में चाय बेच करके एक कुर्सी पाई है, बल्कि वो he is a law graduate who is competent enough to actually comment upon each and everything। अब बात करते हैं सेब की, तो मैं समझता हूं कि इस बार जितना ऐतिहासिक कार्य हिमाचल प्रदेश में हुआ, बजाय इसके कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपदा थी, हमारी सरकार ने सबसे पहले, जो कि कभी लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसमें कहीं ना कहीं बरागटा जी यदि आज वो भी जिंदा होते तो वो भी बड़े खुश होते, कि सेब को किलो के हिसाब से मार्केट में बेचने का कार्य, ये फैसला कांग्रेस सरकार लेकर के आई। और ये इतना ऐतिहासिक है सना जी, मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश का हर एक बागवान इस फैसले से बड़ा खुश है, क्योंकि उसके घर में जो इनकम है वो बड़ी है। इसका ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रोक्योरमेंट के लिए माल था। अगर किसी के पास कम था तो उसकी कम बढ़ी, किसी का ज्यादा था ज्यादा बढ़ी। परंतु सेब जो पेटियों में पहले बेचा जाता था 30, 32, 35 किलो तक, अब वो 24 किलो के हाशिए पे आ गया, और उससे किसानों को, बागवानों को ठीक है, ये तो आ गया। लेकिन भाजपा ये पूछ रही है आपसे कि 24 किलो तक सेब बेचने का एक पेटी में जो फैसला लिया गया था वो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो फैसले आप चाहे जितने ले लें, इम्प्लीमेंटेशन अगर उसकी नहीं होगी तो फिर बेकार है ना। जी, मुझे लगता है वी नीड टू डू अ फैक्ट चेक। इस बार 2023 में जितना भी माल मंडियों में बिका है वो किलो के हिसाब से ही बिका है। मैं मानता हूं कि शुरू में, क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा था, इसमें शुरू में इस प्रकार का एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी कि कितना किलो एक पेटी में आना चाहिए, किसान कैसे भरेगा। परंतु 11 जुलाई
और 18 जुलाई और सब्सिक्वेंट हमारे बागवानी मंत्री जी और कांग्रेस सरकार के फर्म फुट स्टेपिंग के कारण इसको हमने दरकिनार किया। पेटियों में इस बार ये कंडीशन नहीं रखी गई कि आप इस पेटी में कितना ज्यादा फ्रूट भर सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ लिमिट लगाई गई 24 किलो की, तो आप उससे कम भी भर सकते हैं पेटी में। तो इस प्रकार से इस बार प्रोक्योरमेंट हुआ। आने वाले समय के लिए हमने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है, अगर अच्छी फसल हो तो we go over 4,000 metric tons। सो इस फैसले के लिए सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन जो है वो मार्केट में साल यूनिवर्सल कार्टन के तहत ही उसी पैकिंग में सेब को बेचा और खरीदा जाएगा, जो कि अपने आप में बड़ी सुखद बात है। नहीं, और लेकिन अब पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ ना, तो भाजपा का जो कहना है वो तो फिर सही है कहीं ना कहीं। देखिए सेब, सना जी मैं आपको बताऊं कि जो सेब का सीजन होता है वो सीजन जून के अंत माह से शुरू होकर अक्टूबर के अंत माह तक हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह की हाइट के हिसाब से सेब जो है वो पैदा होता है और उसको मार्केट में लाया जाता है। तो इस डिसीजन को लाने की पहल कांग्रेस सरकार ने ऑलरेडी कर दी है, और इस बार मंडियों में जो सेब बिका है वो वेट के हिसाब से बिका है, और इसके ऊपर में अगले साल के लिए यूनिवर्सल कार्टन लाया जाएगा और उसके तो साथ मतलब ये सेब कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि इतने जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला एकदम से नहीं लागू कराया जा सकता। चेतन बरागटा साहब, आपने सुना कंवर सिंह साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो जो बात कही गई थी किलो के हिसाब से वही इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर देखा गया, लेकिन जो यूनिवर्सल कार्टन की बात थी कि 24 किलो का ही वो कार्टन होना चाहिए, वो अगले साल से लागू होगा। देखिए, सबसे पहले तो जो किलो के हिसाब से ये बात कर रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का इनिशिएटिव था कि हम भी चाहते हैं कि किलो के हिसाब से बिके। ये पहले भी मेरे साथ एक डिबेट में आ चुके हैं, और उस टाइम भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, शायद आप ही का चैनल था, और आज मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को आपको उसका जबरदस्त तरीके से इसका एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है मंडियों के अंदर, आढ़तियों के साथ और बागवानों के साथ और लदानियों के साथ, जो नहीं करने, ये बिल्कुल करने में विफल रहे। आप सना जी, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप खुद ऑडिट करिए, आप पता करवाइए अपनी मंडी में, हिमाचल की मंडियों में, जो पराला मंडी है, चाहे परवाणु की मंडी है, चाहे कोई भी मंडी हो, क्या किलो के हिसाब से सेब बिके? बिल्कुल नहीं बिके। वहां पे वही गढ़ के हिसाब से सिर्फ पेपरों में हेराफेरी की गई, सिर्फ कोई पेनल्टी ना लगे दिखाने के लिए उन्होंने इसको पूरी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स उसको फर्ज किया गया। शुरू में थोड़ा बहुत कोशिश की गई कि इसको किलो के हिसाब से बेचे, पर एंड में बिल्कुल ही पूरी तरह से विफल हो गया। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उनकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि इस बारी सेब की कीमत, जो सेब की आउटपुट थी, जो सेब थे, जो क्रॉप थी, वो बहुत कम थी। जब अगली बार ये साल आएगा, जब यूनिवर्सल कार्टन की ये बात कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी हमने उनसे सवाल पूछे हैं। देखिए, इसके अलावा जो हमारे मुद्दे हैं, जो हिसाब से, तो देखिए मैं पूरी तरह से बोल रहा हूँ, ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी की, आप इसका प्लीज ऑडिट करिए कि फेल हुए थे कि नहीं हुए थे। अब जो मेरा दूसरा विषय मैंने रखा था बागवानी मंत्री जी से, जो ये मुआवजे की बात, चाहे बेचते थे और पढ़े लिखे थे, सब पढ़े लिखे होते हैं। अब आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पढ़ा नहीं लिखा है, अगर वो भी एजुकेटेड है तो हम लोग भी एजुकेटेड है। तो मुझे लगता है ये इस तरह की बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके एजुकेशन लेवल पे आ रहे हैं। हमने किसी तरह से उनकी पर्सनल उस पर नहीं पूछे, हम उनकी, अगर आज हम क्वेश्चन पार्क पूछ रहे तो उनकी जो एग्जीक्यूशन है उसको लेकर पूछ रहे हैं। अब मेरा जो दूसरा सवाल था, दूसरा मेरा मुद्दा था, क्या आपने MIS की पेमेंट करी? इस वक्त प्राकृतिक आपदा इतनी तरह से आई, हमारे बगीचे नष्ट हो गए। अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, मेरे क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा सेब उगता है, अभी तक भी रोड्स खुली नहीं है। क्या रोड्स अभी तक खुली है? बिल्कुल नहीं खुली है। MIS की जो पेमेंट, जो सेब खरीदती है B और C ग्रेड का सरकार हिमफेड और HPMC के द्वारा, क्या उसकी अभी तक उनकी पेमेंट करी है? बिल्कुल उन्होंने नहीं करी है। 2 साल हो गए हैं, क्यों नहीं करी है? ये भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे को जरूर बताएं। अभी आपने एक बहुत जो अग्रिम पेपर है हिमाचल प्रदेश का, एक बहुत बड़ी खबर फर्स्ट पेज में उनकी आई थी कि जो एंटी हेल नेट्स है, जो हमारी सब्सिडी मिलती है, जो हमारे इनपुट इक्विपमेंट्स है, वो सब्सिडी भी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया, और पहली बार दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है पूरी हिमाचल प्रदेश की। तो 2 सवाल है, एक तो ये कि क्या मुआवजा, जो फल खरीदा गया, जो सेब खरीदा गया, क्या उन किसानों को मुआवजा सरकार ने दिया? सेबों का भुगतान किया, उनके कीमत का भुगतान किया? दूसरा ये, दूसरा उपकरण के हवाले से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो सरकार पहले सब्सिडी देती थी, अब आपने उसे बंद कर दिया, आखिर क्यों? कंवर साहब, देखिए सना जी, कर दिया है जी, मैं चेतन जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूं। एक सेकंड, इन दोनों सवालों के जवाब आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। जी बिल्कुल, इनके साथ ही इन सवालों के जवाब भी आएंगे। कि
हमारे पास में हमारे सिस्टम में एप्पल को प्रोक्योर करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स का प्रावधान एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत शुरू से रहा है। इस बार ये फिर एक ऐतिहासिक ऐसा फैसला रहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ना ही सिर्फ बी और सी ग्रेड एप्पल खरीदा है, बल्कि ए ग्रेड एप्पल भी किसानों से खरीदा है, बागवानों से खरीदा है, और उनकी पेमेंट्स विद इन अ वीक उनको दी गई है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। अब मैं आता हूं चेतन जी के सवाल पे। चेतन जी का सवाल है कि बी और सी ग्रेड का जो एप्पल एमआईएस के अंतर्गत खरीदा गया है। एक मिनट चेतन जी, मैंने आपको सुना, अब मैं जवाब दे दूं प्लीज। आप खुद बागवान है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप प्लीज बता दीजिए जो आपके अपने पर्सनल से बोरियो में जो एचपीएमसी और हिमफेड ने खरीदे थे, मुझे नहीं पता वहां पे शायद मेरे ख्याल से एचपीएमसी होगा, उसके आप मेरे को प्रूफ दिखा दीजिए। आई विल क्विट पॉलिटिक्स। अगर आपने जो बी और सी खरीदे हैं, बी और सी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई इस साल की? आप मुझे जवाब तो देने दें। मैं आपको जवाब इस प्रकार से देता हूं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। आपके पिताजी स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे 2011 में, और उन्होंने 1 जून 2012 को पेमेंट रिलीज करी थी एचपीएमसी के द्वारा प्रोक्योर किए गए फलों की, बी और सी की, जो 2011 के थे। कहने का मतलब है लगभग 1 साल उन्हें लगा पेमेंट रिलीज करने में। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि एचपीएमसी जब एक प्रोडक्ट को प्रोक्योर करती है, उसके बाद रिलीज कर दो, प्रोसेस में 21 के तो रिलीज कर दो, किसको 22 के तो रिलीज कर दीजिए, 22 की तो देखिए आप उनके 1 साल का हवाला दे रहे हैं, तो आपके 2 साल का हवाला दे रहे हैं कि आपने 22 आप 22 का रिलीज कर दीजिए, 2 साल में तो रिलीज करिए। हमारे 22 का तो रिलीज कर दीजिए। मैं फैक्ट चेक फिर कर लूं, हमारी सरकार को आए हुए 1 साल हुआ है, परंतु जो भी प्रोक्योरमेंट 2023 की हुई है, उसकी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस भी चल रही है, और 2022 का जो प्रोक्योर किया हुआ सेब है, उसकी पेमेंट जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। क्योंकि बागवानी मंत्री खुद फॉरवर्ड स्टेपिंग पे इस पे काम कर रहे हैं। हम 1 साल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में क्या हुआ, जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जहां जहां पे भी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमें पैसे का आवंटन करना था, चाहे वो 85 लाख सेब आपने इटली से मंगवाने हों जी, या फिर अच्छा एक चीज और ये समझना जरूरी है। देखिए आप खुद किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, और चूंकि जो चीजें आप जमीन पर सहते होंगे या जानते होंगे बखूबी, वो हम नहीं जान सकते जो किसानी नहीं करते। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो सवाल भाजपा ने उठाया कि बागवानी करने वाले जो उपकरण होते हैं, जो हेल्प लिया जाता है उन उपकरण से, क्या उन पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, ये भी सवाल भाजपा ने उठाया है। देखिए एक तरफ तो कांग्रेस ये कह रही है कि किसान के हित में हम फैसले लेते रहे हैं, और अगर सब्सिडी आप नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात है किसान के हित की तो बात तो नहीं हो सकती ना। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हित ये क्वाइट ऑब्वियस है कि कांग्रेस किसानों के हित में कर रही है, क्योंकि ना ही हमने इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई, ना ही हमने एप्पल में प्राइवेट प्लेयर अदानी जैसों को बढ़ावा दिया, ना ही हमने मार्केट को मोनोपोलाइज करने की कोशिश की। रही बात उपकरणों की, उपकरणों के ऊपर में सब्सिडीज आज भी अवेलेबल है, और मैंने तो फिर भाजपा इतनी डंके की चोट पर ये बात कैसे कह रही है? मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप किसान परिवार से आते हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जो दर्शक देख रहे होंगे, जो इस सेब के कारोबार से वाबस्ता होंगे, उन्हें बखूबी समझ आएगा, और वो खुद जान रहे होंगे। अगर झूठ बोला जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है झूठ भी वो समझ रहे हैं। इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। देखिए सब्सिडीज जो भी दी जाती थी, चाहे उपकरणों पे, चाहे एंटी हेल नेट्स पे, वो पर ईयर ऑन ईयर उसका बजट जो है वो तय किया जाता था। इसके लिए बजट हिमाचल सरकार के पास में सेंट्रल एग्रीकल्चर से भी आता था, जिसमें से कि कई बार ये सब्सिडीज लंबित पड़ी रहती थी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल तक। पिछली जो भाजपा गवर्नमेंट है, पिछली भाजपा गवर्नमेंट के समय में जितनी भी सब्सिडीज के लिए एप्लीकेशंस उनके पास में आई, वो अभी तक लंबित पड़ी हुई है, वो सब्सिडीज क्लियर ही नहीं हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक मदद सेंटर से मिलनी चाहिए, वो आर्थिक सेंटर से, तो इसका मतलब ये है कि सब्सिडी रोक दी गई है। इसका मतलब आपका ये कहना है कि केंद्र सरकार आर्थिक मदद नहीं दे रही है, इसलिए हम सब्सिडी उन उपकरणों पर नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा सवाल उठा रही है, लेकिन आपके गले में भी कहीं ना कहीं सवाल की तख्ती टांगी जा रही है, क्योंकि चेतन बरागटा साहब, आप तो अमेरिकी सेब को खुला बाजार दे रहे हैं, अपने किसानों पर कहीं ना कहीं तलवार लटक जा रही है। ये भी कांग्रेस आप पर आरोप लगाती रही, और इस पर आपने हमेशा ये जवाब दिया कि रिटेलिएटरी जो टैरिफ था उस में कहीं ना कहीं चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ये सवाल तो आपसे दूर भागेंगे नहीं। बिल्कुल ही भागेंगे, इसका आंसर हम देंगे, इसका आंसर देंगे। सबसे पहले तो बरागटा साहब आपसे ही सवाल था, जल्दी से 30 सेकंड में।
मेरे जो मित्र हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, जरा ये बता दें, अदानी को हिमाचल प्रदेश में कौन लेकर आया था? सी स्टोर उसके जो अदानी के खुले हैं वो किसके सरकार में खुले थे? क्या कांग्रेस उस टाइम पावर में नहीं थी? क्या राजा वीरभद्र जी ने उनके साथ साइन नहीं करे थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत ही बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश के? क्या अदानी को हिमाचल में कांग्रेस लेकर नहीं आई थी? अब दूसरा जो आपने विषय रखा अभी इसको लेकर, जो सब्सिडीज को लेकर की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप बता दीजिए। नहीं, तो आप उस बात को फिर से नहीं दोहरा रहे जो सवाल कांग्रेस उठा रही है। अब तो यही बात होगी ना कि जो आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं वो भी दाएं बाएं झांक रहे हैं, और जब आप पर सवाल आ रहे हैं तो आप भी इधर उधर मुंह फेरने लग रहे हैं। जो अमेरिकन एप्पल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी के हवाले से जो फैसला लिया गया उस पर भी काफी चर्चा हुई, और इस पर किसानों की तरफ से कहीं ना कहीं नाखुशी उनकी तरफ से जताई गई। तो ये सवाल तो बरकरार है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की कमी है। बरागटा साहब आपका और कंवर सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महासंग्राम 2024 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। अब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।